नमस्कार सर। नमस्कार। अभिनंदन है आपका। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए मैंने अभिनंदन पहले कर दिया आपका, और इजाज़त है। अच्छा सर, आज के एपिसोड का प्रश्न ये है कि हम लोग जैसे 3 फेजेस होते हैं ना फिल्म में बनाने में, प्री प्रोडक्शन, आइडिया के बाद प्री प्रोडक्शन और फिर प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन। तो हम लोग कितना भी मतलब अभी पहली बार करते हुए ये अनुभव हो रहा है कि कितना भी हम लोग प्री प्लानिंग कर लें, लेकिन जिस दिन शूटिंग होती है उस दिन अननोन, उसको हिंदी में पता नहीं कैसे कहेंगे, अननोन प्रॉब्लम्स भी नहीं कहना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ अननोन प्रॉब्लम्स ही कह लेते हैं, आ जाती हैं कि कभी लाइट ठीक नहीं है, कभी लोकेशन पे कुछ हो गया, कभी कॉस्ट्यूम का कुछ हो गया, कभी एक्टर का कुछ हो गया, कभी टेक्निकल कुछ हो गया, कभी कार्ड भूल गया, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं जिससे शूटिंग में डिले होती है या करने में और समय लगता है। तो वो जो कितना भी आप प्लानिंग कर ले, जो अक्सर बात कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को एक साथ घटना होता है एक शॉट लेने के लिए। तो हम लोग कितनी भी प्लानिंग करने कुछ ना कुछ हमेशा दिक्कत आती ही रहती है। तो वो क्या है, अब अगर उन दिक्कतों से भी अगर वो भी ठीक कर लिया जाए पहले से जान के, तो क्या हो सकती है या वो प्राकृतिक है? प्राकृतिक तो नहीं है मुझे लगता है, और इसकी शुरुआत ऐसे की जा सकती है कि ये अधिकतर लोगों के साथ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। पूरी दुनिया में जो भी फिल्म बनाता है प्रोफेशनली उनके साथ होती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो तारकोस्की के साथ है कि वो जब सैक्रिफाइस का लास्ट सीन, जो क्लाइमेक्स सीन था मकान को जलाने वाला, प्रोफेसर आग लगा दिया है उतने बड़े मकान को, और उसके बगल में सचमुच का पेड़ है। लोगों ने पूछा भी था कि आपके पास कोई नोटिस नहीं है पेड़ को जलाने का, तो उन्होंने बताया कि वो पेड़ जानबूझ के ऐसा था ही जो नष्ट हो चुका था, यूं ही था, मतलब उसमें कुछ संचार नहीं था, लाइफ नहीं था। तो वो बहुत बड़ा चीज़ था, उतने बड़े मकान को बनाना, एक मॉडल, फिर सच और उसको फिर जलाना, है ना, और उसके सामने पानी, उसमें वो दौड़ना भागना, आग में वो खुद प्रोफेसर का दौड़ना, फिर उसको बात के आना, फिर लोगों का पीछा करना, फिर फायर ब्रिगेड, तमाम चीज़ें था। और पूरा चीज़ हो गया, पता चला कि सोए निक्विस्ट जो विश्व के सबसे बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं, कैमरा ऑन ही नहीं किए थे पूरा। तो उस वक्त उनको थोड़ा मारा नहीं है थोड़ा सा धीरे से? तो उसमें खाली तारकोस्की के मुँह से इतना ही निकला कि बताइए ये हमारे कैमरामैन है, मेरे फोटो प्रोफेशनल कैमरामैन है, बस उनका अधिकतम इतना ही निकला था। बहुत हम्बल थे, बहुत बड़ा दिल। मैंने इस पर भी उनके मुँह से सिर्फ इतना ही निकला कि ये लोग कैमरा कर रहे इतने समय से, या इतने प्रोफेशनल, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, जबकि वो बर्गमैन सब भी कर चुके थे ना सर, इतना ज़्यादा सारा जीवन उन्हीं के साथ किया, और भी हॉलीवुड में भी काम किया, और उन्हीं को इन्होंने 2 फिल्मों में लिया था। मतलब एक लेजेंडरी सिनेमाटोग्राफर से ही गलती है। हाँ, तो ये जो एक गलती एक्चुअली ना, ये चूक जो है, ये स्लिप है, किसी से कभी भी हो सकती है। मुझे तो पता भी नहीं कि ये जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग ऑन की गई कि नहीं बाद में देखेंगे। बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता है। इसके लिए कोई भी आदमी, कोई भी मैच्योर आदमी या यंग लड़का भी आपको यही कहेगा, या लड़की भी यही कहेगी कि अटेंटिव रहना। लेकिन अटेंटिव रहने के बाद भी अगर ये होता है, होता ही है, तो उसको फिर हम एक दूसरा अप्रोच ले सकते हैं जो हम लेते हैं या हम लेते आए हैं। वो ये पहले तो कारण देख लें। कारण इसलिए होता है कि एक हमारा ये जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है, जो कुछ स्पष्ट विजुअल के रूप में पूरी दुनिया दिख रही है, विजिबल वर्ल्ड है, मैनिफेस्ट वर्ल्ड है। आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा कि एक अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड भी है, और जो ज़्यादा फोर्सफुल है, जिसके कारण ये विजिबल है। उस इनविजिबल की, अभी आप कह रहे थे अज्ञात शक्तियाँ, अज्ञात कारणों से, तो अज्ञात जो है, अव्यक्त जो है, वो बहुत पावरफुल कोई चीज़ है। भले ही आप उसको वो बर्गमैन जो है, डेविल तो नहीं, वो क्या बोलते थे, मैं भूल रहा हूँ, लूसीफर? नहीं, डेविल के डेमॉन, वो बाकायदे कागज़ की वो भी बना के रखती थी, ये वाला डेमॉन ये करेगा, इस समय में ये डेमॉन ये करेगा। तो ये डेमॉन भाई देवता और दानव चला आ रहा है, स्वर्ग में भी है ना। तो वो जो अब आप ये जो अदृश्य शक्ति है, जो अव्यक्त है, जो अनमैनिफेस्ट है, उसको मैं
एम्प्टीनेस या ल्यूमिनस वॉइड कहता हूँ, ठीक है। मैं रेडिएंट वॉइस कहता हूँ, रेडिएंट शैडो कहता हूँ डिविनिटी का। लेकिन कोई डेमॉन कहता है, आप इविल भी कह सकते हैं, कोई ऐसी फोर्सेस जो आपको नहीं करने दे रही हैं। तो फिर मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको क्रिएटिवली क्यों लिया हूँ? वैसे कि जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है उसको हमने बांट दिया है कि एक वेकिंग ड्रीम और एक स्लीप ड्रीम। पूरा ड्रीम है, अनरियल है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा तो वो इम्परफेक्ट होगा। परफेक्शन इस साइड में है, इसके ठीक बगल में। आप ये जो शरीर दिख रहा है मेरा, इस यहीं पर, ये नहीं कि भगवान भीतर है, ऐसा कुछ, इसके ठीक बगल में वो खड़ा है, वो जो जिसको मैं कह रहा हूँ ल्यूमिनस है ना। उसके कारण वो जो मर्जी कर रहा है, वो उसको जो कुछ करना है वो अपने आप को परफेक्ट कर रहा है, या तमाम एंटिटीज़ के थ्रू, सब तमाम पार्टिकल्स के थ्रू अपने आप को कुछ कर रहा है। हम जब यहाँ से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, और जब हमसे प्रवेश कर जा रहे हैं, ये जो व्यक्त आकार रूप है, उसमें जब मैं व्यक्ति हो जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और ये बाधाएं फील कर रहा हूँ। जब मैं इस अनमैनिफेस्ट वाली जगह पे आ जा रहा हूँ, तो यहीं पर है और अभी है, इसी वक्त, तो मैं देख रहा हूँ कि वो ये सारा चीज़ कर रहा है। तब कोई हर्डल्स नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि ये जो विजिबल वर्ल्ड है, जो वेकिंग ड्रीम है, वहाँ से मैं ऑडियो ले लेता हूँ, और जो स्लीप ड्रीम है, स्लीपिंग ड्रीम है, उसमें से मैं विजुअल ले लेता हूँ, फिल्म बना लेता हूँ। तो लेकिन अगर ये तो एक बहुत अच्छा उपाय हुआ। हाँ। लेकिन अगर फिर भी वैसे ही करना हो कि नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि इससे आपको लाभ होगा। ये मैंने एक ऐसी ठोस चीज़ें बताई जो रियल है, काम की चीज़ है। क्योंकि होता क्या है कि जो मैं भाव है, इस ईगो के कारण ही सारा प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप इस व्यक्ति से अव्यक्त की दुनिया की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो 3-4 हर्डल्स आते हैं, जिसमें पहला स्लीप ही है, सोना। बहुत ज़्यादा सोना नहीं है आर्टिस्ट को, मॉडरेट सोइए। 8 घंटा सोते हैं तो 4 घंटा सोइए, है ना। दूसरा ये है कि जो चीज़ें डाइवर्ट करती हैं हमें, वो ना हो, ये दूसरा ऑब्स्टेकल है। तीसरा ऑब्स्टेकल है कि जो हम सेंसेस के थ्रू चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनको सोचना, ये तीसरा ऑब्स्टेकल है। इसको हमारे यहाँ काशाय भी बोला गया है, वो अलग टर्म है संस्कृत का। ऐसे बस एक चौथा ये है, चौथा एक और ऑब्स्टेकल है आनंद। सुन के आपको आश्चर्य होगा कि मैं हमेशा आनंद बोलता रहता हूँ। आनंद भी मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट में शिफ्ट करने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे अच्छी स्थिति वो है शांति, साइलेंस, आनंद से भी ऊपर। ये 4 ऑब्स्टेकल्स अगर आपके पास नहीं है तो मेरे ख्याल से आपके पूरे प्रोसेस में, क्रिएटिव प्रोसेस में, ये सब हर्डल्स नहीं आएंगी। इस बात की इस शरीर के पीछे जो छाया है, वाइट शैडो ऑफ कॉन्शियसनेस, वो गारंटी देता है अपने इन सब एक्सपीरियंस से, जो इतने सालों से हमने जो कुछ काम भी किया है। कठिन लग सकता है लेकिन है बहुत इजी, और इस सिंपलेस्ट ट्रूथ तक पहुंचने में जाहिर सी बात है बहुत कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो इसको चुटकी बजाता है, फिंगर स्नैप, आप इसको एडॉप्ट कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, जो आपके पास आपके साथ साथ चल रहा है। मतलब अर्जुन के साथ साथ कृष्ण हमेशा है, बल्कि उसका सारथी है। अर्जुन जैसे कहेगा कृष्ण वैसे ही करेंगे। ये आप तुरंत डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, डायरेक्ट इंट्यूशन से, या अपने इंट्यूटिव पावर से आप चीज़ों को तुरंत एसिमुलेट कर सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो ऑर्डिनरी होती हैं, उसका एप्लीकेशन उसको सक्सेस दिलाता है। तो आपके पास जो पावर्स हैं उसको अप्लाई करिए, तो आप देखिएगा कि वो इविल हट जा रहा है, गुडनेस जो है प्रिवेल कर रहा है। क्योंकि इसके साथ क्या है, पूरी दुनिया में ये दोनों जो हमेशा चलते हैं, गुडनेस और इविल, तो इसमें एक सबसे अच्छी संभावना ये है कि गुडनेस को हमेशा डिस्कवर किया जा सकता है। गुडनेस को इसीलिए डिस्कवर करना चाहिए आदमी को, ताकि उसका पलड़ा हमेशा इविल से भारी हो, इविल उसको अपदस्थ ना कर सके। डिस्कवर करने का मतलब ही है, साइंस का शब्द है कि जो कवरिंग है उसको हटा देना, अनकवर करना। इसलिए डिस्कवरी हुई। इसलिए मैरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिविटी का किया था,
हमेशा ये पॉसिबिलिटी है, जैसे साइंटिस्ट के लिए, कि वो डिस्कवर करे, वो व्यक्तियों पर नहीं जाता साइंस, वो कंटेंट पर जाता है, आइडिया पर जाता है। तो ये जो डिस्कवर आप करिए गुडनेस का, इविल अपदस्त, जो प्रॉब्लम सारे अपदस्त हो गए, इनको अपदस्त करने का सबसे अच्छी संभावना है, आप डिस्कवर करिए। तो आपके पास जो पावर है उसी को एप्लीकेशन की तरफ जब ले जाते हैं तो वो डिस्कवरी होती है, आपकी अपनी शैली बनती है। आर्टिस्ट को तो ये करना ही चाहिए। तो फिर बाकी सबके साथ जो हुआ, जो तारकोस्की के साथ भी हुआ, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा ये। बिल्कुल सिंपल चीज़ हम बता रहे हैं, ये करके आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्बल विजडम का कोई मतलब नहीं है। कोई भी आदमी वाक से बहुत अच्छा वाइज मैन हो सकता है ना, वाइज वुमेन हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एप्लीकेशन से वाइज होना आप करके देखिए। अब कभी भी आपको पूरी टीम के साथ भी ऐसा नहीं होगा। पूरी जो हवा बहेगी वो आपके पक्ष में वो कर रहा है ना, आप नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो करना है, सारे लोग प्रैक्टिस करें, चाहे योग की दुनिया में चाहे कला की दुनिया में, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ का भाव लेकर, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। ये सरेंडर का भाव नहीं आता, या तो भक्ति के थ्रू या ज्ञान के थ्रू, और भक्ति ज्ञान की माता है। तो ऐसे तो बातचीत कंटिन्यू होती चली जाएगी। मूल सारांश ये है कि आपके साथ कोई आपको हेल्प करता हुआ इसी वक्त है, उसको, उस प्रेजेंस को फील करिए, जिसकी तुलना स्टेट ऑफ ग्रेस से की गई है ना। और इसलिए अंतिम बात जो अभी मेरे जहन में आ रही वो ये है कि जो कुछ भी हो चुका है, जो भी दृश्य हो चुका है, उसके तरफ ध्यान कम रहे। जिसे अभी दृश्य होना है, जो अभी अदृश्य है, उस तरफ अगर आप निगाहें डालेंगे तो आपके पास हेल्प आएंगे। दैट येट टू कम, जो रिमेन अभी बच रहा है, जो अभी इसको अज्ञात से ज्ञात होना है, उधर ध्यान अगर ठीक है सर, दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंलाइटनिंग एपिसोड। हम लोग इसी तरह से अप्रोच करके आपसे देखते हैं। हाँ, इसी पल से, इसी समय से अभी वो करिए कि हम सबके साथ यहाँ 3 फॉर्म जो हैं दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं भी दे रहा है, उधर पर ध्यान दे दीजिए। जो इस दिखाई दे रहे का सोर्स है, बस जैसे ही बस ध्यान दीजिए, फिर देखिए क्या होता रहता है, चमत्कार। यू विल डू मिरेकल्स, और आप अपने ऑर्डिनरी पावर से ही सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। बस सक्सेस जो आपके लिए पक्का। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, द एंटायर टीम। थैंक यू।